अदानी विल्मर लिमिटेड, ये वो स्टॉक है अदानी का जो मैंने इकलौता स्टॉक अपने पास रखा हुआ था और ये पहला स्टॉक था जो मैंने लिया था अदानी ग्रुप से। और लेने का रीज़न सिंपल था कि ये एफएमसीजी फूड कंपनी थी, मतलब अभी भी है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे एडिबल ऑयल और व्हीट फ्लोर, ये मैं खुद भी पर्सनली अभी भी बाय करता हूँ। फॉर्च्यून जो ब्रांड है उसकी वजह से मैंने इसे लिया था। और इवन जो इसके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, जो अदानी के ऊपर बोला जाता है कि लोन बहुत ज़्यादा है, वो इसके ऊपर बहुत कम है अभी भी, ठीक है, और उस टाइम भी कम था। लेकिन आज के दिन ये ऐसे प्राइस पे आ गया है जिस प्राइस पे मैंने इसे लिया था, मैंने एक्चुअली इसे 383 रुपीज़ एग्जैक्टली पे लिया था। और आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यूसली अभी दोबारा फॉल कर रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट पे हम लोग जाके लेवल्स वगैरह चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल्स चेक करते हैं इसके। मार्केट कैप तो चलो अदानी की कंपनी है, देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आरओई देखेंगे तो आरओई बहुत बुरा हो गया है। ऑब्वियसली मार्केट में इतना ज़्यादा गिरा है ये, उसकी वजह से आरओई इतना बुरा हो गया है। क्योंकि अभी मैंने बोला ना, जिस पोजीशन पे मैंने इसको लिया था बहुत पहले, उसी पोजीशन पे आके ये अभी रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, गिर ही रहा है ना। और आरओसी कितना है, मतलब जितना कैपिटल इन्होंने एम्प्लॉयड किया उसमें कितना इनको रिटर्न आ रहा है, 15%, तो बिल्कुल एवरेज ही आ रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है, बहुत बहुत ज़्यादा, 87.9% है, ठीक है। तो अभी ये कम होगा क्योंकि इनको ये कितना 75% करना पड़ेगा। तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाता है या म्यूचुअल फंड के पास जाता है। आई होप कि एलआईसी ना ले लिए, है ना, क्योंकि अदानी के सारे शेयर्स में एलआईसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी देखिए इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट में आप देखेंगे, प्राइस चार्ट में, तो जहाँ पे मैंने लिया था इस लेवल पे, उसी लेवल पे ये आके रुका हुआ है। तो सोचो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर। मार्च अप्रैल 2022 के आसपास मैंने इसे लिया था और उसी लेवल पे अभी ये आके टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी उसी लेवल पे आ गया था, फिर यहाँ पे भी उसी लेवल पे आ गया था। ये तो वो टाइम है जब ये गिरा था हिंडलबर्ग की न्यूज़ की वजह से, ठीक है। पी रेशियो भी चेक करेंगे तो इसका मीडियन और पीई दोनों एक ही लेवल के आसपास है, थोड़ा सा मीडियन से ऊपर ही है, लेकिन हाँ ठीक है, दोनों आसपास ही है। ओके, तो ओवरबॉट नहीं है, ओवरसोल्ड नहीं है, महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। मार्केट का लीडर है ऑब्वियसली एडिबल ऑयल सेक्शन में, मार्केट कैप के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा अलर्ट लगा हुआ है, इसमें मालूम चल रहा है कि इन्होंने अपना जो डेट है उसको कम किया है। तो ये तो न्यूज़ में आ ही रहा है ना, हर शेयर में अदानी अपना डेट जो है कम करते जा रहा है ताकि शेयर होल्डर्स का भरोसा वापस आए। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देख के अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें तो वैसे डेटा ही नहीं है, लेकिन लास्ट 12 मंथ्स का -37 हो गया है ऑब्वियसली। और इसमें TTM देखेंगे लास्ट 12 मंथ्स का, तो प्रॉफिट भी कम हो गया है। 5 ईयर्स का और 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑब्वियसली जो अभी फॉल आया है उसकी वजह से प्रेशर में है। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिजर्व्स इसके बड़े हैं, बोरोविंग्स जैसा कि मैंने बोला, डेट इन्होंने कम किया है। और फिक्स्ड एसेट अगर चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट इनका बढ़ा है, तो इसमें इसे 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। आप अदर लाइबिलिटीज़ भी अगर चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी कम हुआ है, ठीक है। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मालूम चल जाएगा कौन कितना कॉन्फिडेंट है। तो प्रोमोटर्स ने तो जितना रखा हुआ था उतना ही अभी भी रखा हुआ है, ये कभी ना कभी बाद में जाके कम करेंगे। और FII के पास जितना स्टेक था उन्होंने यहाँ पे कम कर लिया, जैसे ही इसमें गिरावट शुरू हुई इन्होंने कम कर लिया, है ना। और म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ तो ज़ीरो ही कर लिया था, फिर उन्होंने थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर अभी दोबारा कम कर दिया। पब्लिक अपनी लग रहा है एवरेजिंग करती जा रही है, देख रहे हैं पिछले क्वार्टर से भी अभी एवरेजिंग करती हुई दिख रही है। इसके DIA पे देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा। मैंने सोचा था शायद LIC इसमें भी दिख जाए, लेकिन LIC इसमें दिखा नहीं है। उनका कितना स्टेक इसमें है मुझे पता नहीं। अब देखिए गाइस, अगर इसमें आपकी थोड़ी सी भी होल्डिंग नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें 370 के आसपास में आप एक छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्च्यून ब्रांड और अदानी विल्मार के ऊपर जाना चाहते हैं, देखिए अदानी विल्मार कैसी कंपनी है, जो अदानी के पूरे स्टॉक्स है ना, उसमें अदानी विल्मार ही एक ऐसा स्टॉक है जो आपके सामने है, आपको दिख रहा है। और FMCG बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे केमिकल होता है, फाइनेंस होता है, वैसे ही FMCG भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। और FMCG ज़्यादा इसलिए चलता भी है क्योंकि लोगों को वो दिखता है, तो चाहे इन्वेस्टर्स बड़े हों या छोटे हों। अब जैसे हम लोगों को फंडामेंटल टेक्निकल समझना होता है, हमको समझ में आता है, तो चाहे स्टॉक के बारे में हमको पता हो या ना हो, हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं या नहीं करते हैं ना। लेकिन जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो नए नए मार्केट में आते हैं,
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिस जो उनको हमेशा दिखते रहता है। जैसे रिलायंस, कोई भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आएगा ना तो पहले रिलायंस लेने की कोशिश करेगा, उनको लगेगा सबसे ज़्यादा रिलायंस ही भागता होगा, ठीक है। या आजकल में कोई आता होगा तो डीमार्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो सामने में दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है कभी भी। तो अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको है तो आप इसमें 370 के आसपास में एक छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, जो कि इसी ग्रीन कैंडल के नीचे में यहाँ कहीं पे बनेगा। और अगर यहाँ पे लेने के बाद अगर इधर से ये नीचे गिर जाता है तो अगला लेवल ऑब्वियसली यही होने वाला है ना। कहाँ पे, लगभग 270-80 के आसपास आपको एक लेवल अगला फाइनल मिल जाएगा। ये फाइनल एसआईपी हो जाएगा अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो। अब ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलेगा, ये धाम से ऊपर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अदानी के ज़्यादातर स्टॉक्स में क्या है, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला अभी चल रहा है नाटक। तो बिल्कुल सडन ऊपर नहीं चला जाएगा, बीच में आपको कई बार मौका देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो ग्रीन बनना शुरू हो गया, फिर ग्रीन बना, तो आपको ऐसा नहीं है कि मौके मिलने बंद हो जाएंगे, है ना। बीच में कभी ना कभी ये मार्केट ओपन हो जाएगा, इसका आपको एंट्री करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो इसमें पैनिक मत करो, वेट करो। अभी जैसे एक लेवल मैंने 370 बता दिया, अब 370 के अगर नीचे जाता हुआ दिखता है आपको कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है, तो 370 पे मत लो, है ना। थोड़ा नीचे गिरने दो अच्छे से। और अगर लगता है कि नहीं 370 पे ये कंसोलिडेट कर रहा है तो 370 पे आप एंट्री कर सकते हो, छोटी मोटी बाइंग आप कर सकते हो। अदानी विल्मार सिर्फ अदानी का ही नहीं है, ये विल्मार का भी है, ठीक है। विल्मार बहुत बड़ी कंपनी है तो उनका भी है ये। तो ये कंपनी डूबेगी तो कतई नहीं, है ना, बिल्कुल डूबने वाली कंपनी नहीं है ये। और अदानी कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो कोई कंपनी मेरे को नहीं लगता डूबने देगा, ठीक है। तो ये कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है, लेकिन हाँ ये कितना गिर के ऊपर जाना शुरू करेगा वो मेन टॉपिक है। तो अगर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना और बिल्कुल इसको बार बार फॉलो अप नहीं करते रहना, तो आप 370 के आसपास में इसमें छोटी मोटी बाइंग कर लो। फिर आप बिंदास बैठो, यहाँ पे अलर्ट लगा लो 260-70 का या 300 का अलर्ट लगा लो। जैसे ही 300 क्रॉस करता है आप इसमें फिर से आप नज़र बनाना शुरू कर सकते हो। इसको सुबह शाम देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने 2 लेवल्स बता दिए। तो अगर कुछ और क्वेश्चंस आपके हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे ख्याल से ज़्यादातर क्वेश्चन ये आएंगे कि मेरे पास ये इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, क्या करूं, है ना। तो देखो ऊपर के लेवल पे है तो बॉस आप थोड़ा तो फंसे हुए हो, है ना। और कहीं बहुत ज़्यादा ही पैसे लगा दिए होंगे तब तो बहुत बुरे फंसे हुए हो। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे एवरेजिंग करने के बारे में सोचो, है ना। आप लोगों को 370 पे थोड़ा बाइंग करने से बचना चाहिए। अगर ये यहाँ से नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो 370 से अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो फिर ये इस लेवल का वेट करना, है ना, इस लेवल का वेट करना। और अगर मान लो बीच से ही कहीं से पलटने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा बहुत ले लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इतना ले लिया तो उससे तो बेटर यही पोजीशन है ना। कंपनी अच्छी है, डूबेगी नहीं, ये तो मुझे लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंटली। तो थोड़ा सब्र करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कंपनियां बहुत बहुत गिर जाती हैं, 80% तक गिर जाती हैं। तो और ये तो देखो अपने टॉप से कितना 55% के आसपास नीचे गिरा हुआ है ना। तो अभी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज 50% के आसपास, 60% के आसपास गिरी हुई थी या गिरी हुई हैं भी अभी भी। बहुत अच्छी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ठीक है। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करो जो भी आपके पास है। अगर बहुत ऊपर ले लिया है तो वैसे लेना चाहिए नहीं था। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ बॉलिंजर बैंड के आसपास में, अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में मत लो। कितनी भी अच्छी कंपनी हो कभी ना कभी गिरेगी, है ना। कुछ एक्सेप्शन अलग है, वीबीएल वगैरह को हमेशा कमेंट में मत लिखते रहना। मतलब कुछ कंपनीज ही, इक्का दुक्का कंपनीज ही होती हैं जो कंटिन्यू ऊपर जाती रहती हैं अपने वर्क कल्चर की वजह से। अदरवाइज़ कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, आप डीमार्ट को देखो कितना मतलब डिमांड में रहता था, अभी उसको लेने में लोग कतरा रहे हैं जबकि इतना अच्छा स्टॉक है। फिर भी लोग डर रहे हैं कि डीमार्ट लें, कैसे लें, नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो आप पैनिक मत करो, अच्छा स्टॉक है ये। और एवरेजिंग बस सही ढंग से करना है, थोड़ा वेट करके आराम से सब्र करके देखो इसे और सही पोजीशन पे लो। 2 लेवल मैंने बता दिया, आप उस लेवल पे इसे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी और क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।